इंडिया टीवी जनता की आवाज, आप सभी के साथ श्वेता कुमारी। चलिए आज हम सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। इन लोग से आज हम बात करते हैं कि किस चीज के क्या विषय में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप बताइए क्या चीज के बारे में आप यहाँ पर जुटे? आज स्वराज पार्टी के 10वां स्थापना दिवस समारोह है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोम प्रकाश बाबू हैं और हम लोग आज स्थापना दिवस मनाने के क्रम में जगपति कुमार स्मारक से माल्यार्पण कर पैदल मार्च निकालकर और नारायणी भवन में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति ओबरा के धरती से ही बिहार का रणनीति तैयार होता है। यह देखने को आज से 10 वर्ष पूर्व पहले ही लोग को पता है। एक ईमानदार दरोगा ओबरा में रहकर और यहाँ से उस समय विधायक बने और विधानसभा तक पहुंचे। आज हम लोग का यही है कि विधानसभा पहुंचे और जनता की आवाज को बुलंद करें। जो आज महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर बिहार में है, बिहार की स्थिति आप लोग सब लोग देख रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए हम लोग सोम प्रकाश साहब के नेतृत्व में एक महान रैली निकाल रहे हैं। सोम प्रकाश यादव को कैसे रूप में देखना चाहते हैं आप लोग? बढ़िया रूप में देखना चाहते हैं। सोम प्रकाश यादव को कैसा रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग अच्छा रूप में देखना चाहते हैं कि बहुत अच्छा दरोगा थे। हम लोग बहुत दिन से सुने थे, बाकी आज के रूप में बहुत महंगाई, बहुत धांधली हो चुक रहा है। हम लोग उनको लला रहे हैं कि हमको हम लोग के वन के सुरक्षित करे, हम लोग के सहायता करे, हम लोग के आगे बढ़ाए, हम लोग के बढ़िया से रखे, हम लोग के बाल बच्चा के भी अच्छा से। कोई बिन रोजगार हम लोग है, बिन रोजगार के हम लोग भाग रहे हैं एकदम से। तो वही रूप में हम लोग दरोगा जी के, सोम दरोगा भैया के हम लोग बहुत नारा दाऊद नगर में लगाए थे, जो कि ऊपर वाला जो दौड़ रहा था उस समय में भी हम लोग साथ थे दाऊद नगर में सोम भैया को। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हम जब भी उनको किए हैं तो हम लोग चाहे हारे या जीते उनकी साथ रहे। हम सब दिन साथ रहेंगे। हम सब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। सोम प्रकाश यादव को चाहने वाले लोग हैं और ये लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं उन लोग से और चाहते हैं कि सोम प्रकाश यादव दिल्ली पहुंच सके और लोगों के लिए अपनी आवाज को उठा सके, समाजों को और उत्थान के लिए आगे बढ़ सके। और लोग से पूछना चाहते हैं कि सोम प्रकाश यादव क्या ईमानदार हैं? ये 2010 में पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे देश में यह जान गया था कि एक ऐसा दरोगा है जो गरीबों के लिए अपना वेतन तक लगा देने वाला दरोगा थे, जो गरीब के साथ जो भी सही न्याय होता था उसको न्याय दिलाने का काम करते थे। किसान मजदूर के साथ अगर अत्याचार होता था तो उसके लिए सोम प्रकाश जी आगे बढ़ के आते थे, जिसका कारण था कि ओबरा के जनता ने वह विधानसभा में भेजने का काम किया और जो उनका जो कार्यकाल होता था वह जो ओबरा में वह पूरे बिहार में एक नया चीज खड़ा किए थे। वह जनता दरबार लगा के लोगों का जो समस्या होता था, लोगों के बीच परेशानी होता था, उसका निदान सोम प्रकाश बाबू कराते थे। और सोम प्रकाश बाबू ईमानदारी का जो अंतिम सीमा है वहां तक वह लकीर खींचे हैं। अभी तक हम समझते हैं कि पूरे बिहार में सोम प्रकाश जैसा कोई नेता अगर सब लोग हो जाते तो यह बिहार का जो दुर्दशा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों और मजदूरों के साथ जो अत्याचार है वह नहीं होगा। इसलिए इस बार फिर से पूरे ओबरा विधानसभा के जनता ने, आप लोग जो देख रहे हैं, जो पूरे महिला समाज, किसान मजदूर सब लोग आज रोड पर उतरने का काम करेंगे। एक महाविशाल सभा होने जा रहा है और यह 10वां स्वराज पार्टी का जो स्थापना दिवस है वह हम लोग शिव नारायण मैरिज हॉल में आज सभी लोग जुटेंगे और जो पार्टी के लिए आज संकल्प लेंगे। सभी माता बहन और छात्र मजदूर हम लोग आज संकल्प लेंगे कि फिर से अगर ओबरा में एक बार हम लोग गलत किए हैं, जो ओबरा का दुर्दशा खराब है, इस बार एक नया
फिर से हम लोग तैयारी किए हैं और सोम प्रकाश जी को जो आने वाला 2025 का चुनाव होगा, सोम प्रकाश जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर ओबरा से भेजने का काम करेंगे विधानसभा में। जो पूरे बिहार में उस तरह का जो व्यवस्था हो रहा है उसका लड़ाई लड़ने का हमारे सोम प्रकाश बाबू काम करने के लिए तैयार है और हम लोग भी उनसे पूरे समाज कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लोग जुटे हुए हैं अपने उत्साह, अपने समाज को लेकर और अपने जो इनके अंदर जो अभिलाषा है, आशा है कि हमको सोम प्रकाश यादव एक अच्छा नेता के रूप में मिले हैं और इनको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या कितना सोम प्रकाश यादव आप किसके तहत में काम किए हैं, सो हम इन लोगों से आज पूछना चाहते हैं कैसा काम कर रहे हैं अभी। देखिए, सोम प्रकाश जी की बात बिहार में ही नहीं पूरे देश में यूनिक है, इसलिए कि इन्होंने जब 2010 में विधानसभा का सदस्य बने ओबरा से, तो जनता का जो मूलभूत मांग थी उस मांग के इन्होंने बिहार में एक नमूना देने का काम किया। आपने सुना होगा मजदूर के लिए जो पैसा आता था, करोड़ों करोड़ों का रुपया वह सरकार की खजाना में रखा गया था, उसको कोई उपयोग करने वाला नहीं था। जब यह माननीय विधायक श्री सोम प्रकाश सिंह जी गए पटना में और श्रम मंत्री के यहाँ जब देखे इन्होंने कि मजदूर के लिए जो पैसा आता था, करोड़ों करोड़ों का रुपया वह सरकार की खजाना में रखा गया था, उसको कोई उपयोग करने वाला नहीं था। जब यह माननीय विधायक श्री सोम प्रकाश सिंह जी गए पटना में और श्रम मंत्री के यहाँ जब देखे इन्होंने कि यह गरीबों और मजदूरों के लिए इतना पैसा का पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों में पैसा बंटता था, लेकिन बिहार का पैसा करोड़ों करोड़ों का रुपया यहाँ रखा हुआ था, उसको गरीबों में दिलवाने का काम किया। पंचायत बाई पंचायत मेंबर बना के मजदूर को और मजदूर का दिलाने का काम किया। एक ही नहीं, अनेकों मिसाल है सोम प्रकाश सिंह के लिए और स्वराज पार्टी के लिए। देखिए, स्वराज पार्टी के इन्होंने गठन ही किया है। व्यवस्था में जो अमूल चूल परिवर्तन लाना है, व्यवस्था में जो परिवर्तन हमको लाना है, वह व्यवस्था से परिवर्तन हम पूरे बिहार को एक नया बिहार बनाने की संकल्पना हम लोग का है। यही कि जिस प्रकार का जो पार्टी है उसी प्रकार का हम लोग का पार्टी बना करके काम करना है। हम लोग का इस पार्टी से अलग काम करना है, क्योंकि गरीबों और दलितों, अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग को जो विकास से वंचित है, उनको हमको विकास दिलाना है, उनको घर घर तक किरण देना है, विकास का किरण देना है, जो आज हम सर्वांगीण विकास करें। यही सोम प्रकाश स्वराज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यही आपको अंदर से धारणा बैठी हुई है कि हम कब अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों को काम करने का काम करें, ताकि बिहार में ही पूरे देश में यह किरण छिड़ने का काम करें। पर्चा के मोहताज नहीं है, यहाँ पे लाखों लोग हैं और सारे लोगों को दिल में राज करने वाले सोम प्रकाश यादव हैं। हम इनसे बात करना चाहते हैं, किस चीज की लड़ाई है सर? आज स्वराज पार्टी का 10 बरस पूरा हुआ है। आज उसी का हम लोग सभी पार्टी के सदस्य मिलकर के 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और जहां तक लड़ाई की बात रहा, तो हमने के शुरू से स्वराज पार्टी गरीब के हक हुक के और उनकर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ा है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर शोषण होके तो आप रुकिए मत। अगर आप शोषण को सहने लगेंगे तो शोषण करने वाले का मनोबल टाइट होता है। आप लड़िए, हम आपके साथ खड़ा हैं। धन्यवाद। इन समाज से आते हैं, तो आप कैसे इनको सपोर्ट कर रहे हैं? सोम प्रकाश को, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मुस्लिम समाज ने जिस तरह से बढ़ावा दिया, उनको संविधान बनाने का पावर दिया, उसी तरीके से हमने सोम प्रकाश जी को देखा है। सत्ताधारी को अकेले फतेह करते हैं। ये किसी दल का हो, आरजेडी से हो या किसी दल से सत्ताधारी हो, सत्ताधारी को ये हमेशा डराए हैं और इनसे डरता है लोग। और जो झंडा ढोने के लिए आए हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, वो झंडा ढोले। हम लोग झंडा ढोने के लिए नहीं आए। सोम प्रकाश जी बताएं कि हम आगे बढ़ते हैं, तुम भी आगे बढ़ो जी। जहां तक हम पहुंचते हैं वहां तक तुम भी पहुंचो। सोम प्रकाश जी ट्रैफिक का वेतन बढ़ाए हैं और किसी लोग ट्रैफिक का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया है?
आप सत्ता में रह के क्या कर रहे हैं? 2024 में आपने जो संविधान बचाओ जो वोट मांग रहे थे, कल संविधान खतरा में किसके कारण आया? सोम प्रकाश जी के कारण तो नहीं आया। मैम बताइए आप हमको। कहने का मतलब है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, तो क्या ये कितना तक सही है? देखिए ये जुमलाबाजी है, कोई किसी से खतरे नहीं। यहाँ देखिए सारे लोग एक तरह है, कोई यहाँ जाता मजहब नहीं है। सोम प्रकाश जी में एक सबसे बड़ी बात है, लीडर का मतलब होता है लीडिंग करना है, और लीडिंग कैपेसिटी जिसमें होता है वो जाता मजहब नहीं देखता। थैंक यू। सारा जग संसार में स्वयं एक विधायक बनल जे ओबरा देखार में नेता ने बहुते हुए सारा जग संसार में स्वयं प्रकाश विधायक बनल ओबरा परमान देखार में। तो रुपया पैसा खर्च भी न कई मानल गए इंसान ने, और खर्चा करके नेता जो बनल मानल गए बेईमान ने। तो इंसान कभी कोई हैवान न होई, कतो चुतिया लागे से मेहमान कभी महान न होई, कतो बात बनावे से। एक वाक्य में, एक कथन में जो बोले हैं वो समझने के लिए एक तत्पर बहुत अच्छा चीज को बताएं कि जैसे ईमानदार लोग होते हैं, जो कोई गरीबों के मसीहा हैं, यहाँ पे लोग को कहना है कि सोम प्रकाश यादव जो है से गरीबों का मसीहा है। स्वराज पार्टी जो है से इनके बारे में, सोम प्रकाश यादव के बारे में आपकी क्या नजरिया है? देखिए, सोम प्रकाश जी जब सर्विस में थे उसी समय से मैं जानता हूँ, और औरंगाबाद में भी पोस्टेड थे, बख्तियारपुर में भी गए एज ए पुलिस अफसर। ये बहुत आउटस्टैंडिंग थे, परफॉर्मेंस में भी, इंटीग्रिटी का भी। ये बहुत ईमानदारी से काम किए, लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे, और इसी पॉपुलरिटी के कारण मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी इनको रिकॉग्नाइज़ किया, एक बार एमएलए भी बनाया। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब दोबारा ये चुनाव लड़े तो यहाँ वो जीत नहीं पाए। इस सब आदमी को वहाँ रखना चाहिए। एज एमएलए भी इनके संपर्क में था। ये बहुत सादगी से रहते थे, फर्श पर सोते थे, लोग आते थे उनको अपना घर का सदस्य की तरह समझते थे, और अभी भी फ़कीर की तरह रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करना चाहिए, समाज को, शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और गरीब गुरबा लोगों को। और जब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा आमूल चूल, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि प्रजातंत्र जो गिरते जा रहा है इसमें कुछ सुधार हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति को आपको बल देना होगा। बल मिलता है वोट से, बल मिलता है साथ से। जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा, चुन के नहीं भेजिएगा ऐसे लोगों को, इस तरह के और भी जवान हो जो नवयुवक हों, उनको विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को आगे बढ़ के अपना न्यौछावर करके स्वार्थ को साथ देना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग यदि जाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी बच जाएगा। अब तो डेमोक्रेसी ख़त्म होने पर है। सर, इतना बड़ा पद पर रहते हुए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो देखिए, हमको काफ़ी अनुभव है और गरीब गुरबा लोगों को, और जब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा आमूल चूल, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि प्रजातंत्र जो गिरते जा रहा है इसमें कुछ सुधार हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति को आपको बल देना होगा। बल मिलता है वोट से, बल मिलता है साथ से। जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा, चुन के नहीं भेजिएगा ऐसे लोगों को, इस तरह के और भी जवान हो जो नवयुवक हों, उनको विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को आगे बढ़ के अपना न्यौछावर करके स्वार्थ को साथ देना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग यदि जाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी बच जाएगा। अब तो डेमोक्रेसी ख़त्म होने पर है। सर, इतना बड़ा पद पर रहते हुए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो देखिए, हमको काफ़ी अनुभव है। हम आईजी विजिलेंस से रिटायर किए हैं और लोगों को बड़ी नज़दीक से देखे हैं। तो मैं संदेश यही दूंगा कि नवयुवकों में, अब खास करके पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे लोग भी बैल की तरह व्यवहार करते हैं। वे भी आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं वैसे लोगों को जो रोज़ दल बदलते हैं, रोज़ पैसा पर बिकते हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ये मेरा संदेश है। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए।
मैं उमेश कुमार सिंह हूँ, रिटायर्ड आईजी हूँ। विजिलेंस से मैं 2007 में रिटायर किया। जनमुक्ति आंदोलन डॉक्टर विनियन का है, उसका मैं अध्यक्ष रहा। एनसीपी में भी मैं कुछ दिन काम किया निस्वार्थ भाव से। अभी जन स्वराज पार्टी जो पीके जी का है, प्रशांत किशोर का है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। उनके भी प्रांतीय कमेटी में मैं बैठता हूँ, अपना सजेशंस देता हूँ। और सोम प्रकाश जी से भी मैं बहुत व्यक्तिगत ढंग से जुड़ा हुआ, स्वराज पार्टी से भी जुड़ा हुआ। थैंक यू सर। प्रखंड अध्यक्ष कौलेश कुमार ज्वाला हमारे सोम प्रकाश सर का प्रिय मित्र हैं, जो कि आईजी रह चुके हैं और उनसे बहुत सर का लगाव है। ये भी ईमानदारी का सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी वैसे नेता को बढ़ाना चाहते हैं जो ईमानदार हो, और ईमानदार नेता ही जनता को आगे हर फायदा दे सकता है। बस यही संदेश देता हूँ। बेलागंज प्रखंड अध्यक्ष कौलेश कुमार ज्वाला।